दोस्तों, ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स की जिनकी दोस्ती बचपन से बहुत मजबूत होती है। दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आता है जिसकी वजह से उनकी दोस्ती टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। अब आखिर वो लड़का किसे मिलता है और क्या दोनों की दोस्ती बच पाती है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है केट से, जो एक स्कूल टीचर होती है। एक दिन क्लास में पढ़ाते समय उसे दिखता है कि पीछे बैठा एक लड़का पढ़ाई की जगह कॉमिक बुक पढ़ रहा है। केट पहले तो उसे डांटती है, लेकिन जब वो लड़का कॉमिक की कहानी पढ़ना शुरू करता है तो खुद केट भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। धीरे धीरे पूरी क्लास पढ़ाई छोड़कर कॉमिक सुनने लगती है। तभी वहां स्कूल का प्रिंसिपल पहुंच जाता है। वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और केट को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि स्कूल के बच्चे वैसे ही पढ़ाई में कमजोर हैं और अगर उसने खुद को नहीं सुधारा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम मैगी को देखते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। वो एक बड़ी कंपनी में अपने प्रोडक्ट्स बेचने पहुंचती है और दावा करती है कि ये सारे प्रोडक्ट्स उसकी खुद की कंपनी ने बनाए हैं। लेकिन जब कंपनी की सीईओ प्रोडक्ट्स का लेबल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो सारे सामान कोरिया से मंगवाए गए हैं। ये सुनते ही मैगी की डील कैंसिल हो जाती है। ऊपर से बाहर निकलते ही ट्रैफिक पुलिस उसकी कार भी उठा लेती है। यानी अब दोनों दोस्तों की जिंदगी पूरी तरह खराब चल रही होती है। घर पहुंचने के बाद दोनों अपनी परेशानियां शेयर करती हैं। केट बताती है कि उसकी नौकरी खतरे में है, जबकि मैगी अपने बिजनेस की बर्बादी से परेशान होती है। अपना मूड ठीक करने के लिए दोनों शराब पीते हुए मूवी देखने लगती हैं। तभी मैगी अचानक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है ताकि कुछ दिनों के लिए सारी टेंशन भूल सकें। अगले ही दिन दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात रायन नाम के एक बेहद हैंडसम लड़के से होती है। उसे देखते ही दोनों उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। फ्लाइट में मैगी सबसे पहले रायन से बात करना शुरू करती है, लेकिन केट को जलन होने लगती है और वो भी बीच में कूद पड़ती है। इसी दौरान केट को नींद की गोलियों की वजह से नींद आ जाती है। तभी पता चलता है कि तूफान आने वाला है और फ्लाइट को बीच रास्ते में सेंट लुई शहर में लैंड करना पड़ेगा। अब उन तीनों को कुछ दिनों तक वहीं रुकना पड़ता है। होटल में भी रायन उन्हीं के साथ ठहरता है और रात में दोनों लड़कियों को ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है। अब दोनों के बीच रायन को इम्प्रेस करने की होड़ शुरू हो जाती है। डांस पार्टी में दोनों एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखने की कोशिश करती हैं। मैगी तो रायन का ध्यान खींचने के लिए इतना ओवर कर देती है कि सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच जलन और लड़ाई बढ़ने लगती है। अगले दिन वो तीनों घूमने निकलते हैं और हॉट एयर बैलून की सवारी करते हैं, लेकिन केट को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वहीं मैगी मस्ती करने के चक्कर में शैंपेन खोलती है, जिसकी कॉर्क जाकर पायलट की आंख पर लगती है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि सबकी जान चली जाएगी, लेकिन किसी तरह वो लोग सुरक्षित नीचे उतर आते हैं। इसके बाद पूल पार्टी में भी दोनों लड़कियां रायन का ध्यान पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करती रहती हैं। अब उनकी दोस्ती लगभग टूटने लगती है। फिर रायन शादी में जाने के लिए रोड ट्रिप पर निकलता है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ चली जाती हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने और रायन के करीब आने के लिए अलग अलग चालें चलती हैं। एक रात केट और रायन अकेले में करीब आ जाते हैं, लेकिन अगली सुबह सबको पता चलता है कि रायन बिना बताए गायब हो चुका है और जॉश की कार भी लेकर चला गया है। ये सुनकर दोनों सहेलियां आपस में लड़ पड़ती हैं। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो होटल में तोड़फोड़ शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में उन्हें पता चलता है कि रायन की शादी होने वाली है। अब दोनों गुस्से में शादी में पहुंचकर उसकी होने वाली पत्नी को सब सच बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास होता है कि रायन उतना भी बुरा नहीं था जितना वो समझ रही थी। रायन कहता है कि उसने कभी उनसे झूठ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने खुद ही उसके पीछे भागना शुरू कर दिया था। आखिर में दोनों दोस्तों को एहसास होता है कि उन्होंने एक लड़के के लिए अपनी सालों पुरानी दोस्ती खराब कर दी। फिर दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं। मैगी जॉश से अपने व्यवहार के लिए सॉरी बोलती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आती है। केट को भी उसकी नौकरी वापस मिल जाती है। अंत में दोनों फिर से पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।